ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को लघु बीजाणु जनन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक पराग कोश की संरचना और लघु बीजाणु धानी की संरचना किस तरीके की होती है। हम लोगों ने देखा था पराग कोश जो है, जब हम लोग उसको कट कर रहे थे तो वो लगभग गोल संरचना दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर दो मुख्य अंग थे। एक तो पराग कोश भित्ति और दूसरा क्या है आप लोगों का बीजाणुजन ऊतक। परागकोश भित्ति में हम लोगों ने 4 भित्ति पढ़ी थी। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, बाह्य त्वचा, अंत्यथीशियम, मध्य परत और टेपिटम। चार भित्तियां पढ़ी थी और बीजाणुजन ऊतक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करें लघु बीजाणुजन। सबसे पहले ये शब्द को समझो। अगर ये शब्द एक बार समझ में आ गया तो टॉपिक को क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। टॉपिक को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। लघु बीजाणु, लघु जो आकार में क्या है? छोटा। आकार में क्या है? छोटा। बीजाणु का शब्द का मतलब यहाँ पर है युग्मक और जनन का मतलब होता है निर्माण। यानी जो छोटे युग्मक है, यानी कि जो नर युग्मक है उसका निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्मॉल, अगर अंग्रेजी की बात करें स्पोरो, स्पोर, और स्पोर का मतलब क्या होता है? गैमेट्स। स्पोर का मतलब क्या होता है? गैमेट्स। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, निर्माण। आई बात समझ में? तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है कि लघु बीजाणु जो है, यानी कि इन शॉर्ट परागकण जो है वो किस तरीके से निर्मित होते हैं। परागकण जो है वो किस तरीके से निर्मित होते हैं, वो किस तरीके से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमें पता है कि परागकणों का निर्माण कहां होता है? लघु बीजाणु धानी में। कहां होता है? लघु बीजाणु धानी में। और लघु बीजाणु धानी में हमें पता है क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक होता है, बीजाणु जन ऊतक होता है। और इस बीजाणुजन ऊतक के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु जनन होता क्या है वो सुनिएगा। लैंग्वेज बुक की आप लोग पढ़ सकते हैं, केवल आप समझिए, ठीक है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा सम अर्धसूत्री विभाजन से, कौन सा विभाजन होगा बेटा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या फिर परागकणों का निर्माण, परागकणों का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ओके, आई बात समझ में? क्या कह रहा है? सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। हमें पता है कि जो परागकण है वो कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में बनता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है। और वहां वो किसके अंदर होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें पता है बीजाणुजन ऊतक होता है। यानी वो टिश्यू बीजाणुजन, यानी कि जो बीजाणु का क्या करेगा? निर्माण करेगा, ये ऊतक होता है। अब ऊतक के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी। कितनी रह जाएगी? आधी। से 4 परागकण। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकण बनते हैं तो क्या उत्तर आएगा? 4। अब सुनिएगा, यहां पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, यहां पर एक न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर 50 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं तो 50 से कितने का होगा? आप लोग सीधा 50 गुणा 4 कर दीजिएगा, कितने होंगे? 200 परागकणों का निर्माण होगा। कितनों का हो गया? 200 परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का? लघु बीजाणु जनन। अब देखो कैसे होता है। बीजाणु जन कोशिका जो है, बीजाणु जन ऊतक के अंदर ये क्या कहलाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। अब जब इसके अंदर विभाजन होगा तो इसके अंदर इस तरीके का 4 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। 4 कोशिकाओं का क्या समूह बन जाता है? 4 कोशिकाओं का क्या बन जाता है बेटा? समूह। इसे बोलते हैं आप लोग चतुष्टक। क्या बोलते हैं? चतुष्टक। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बेटा टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। आई बात समझ में? तो कौन सी अवस्था आ जाती है? चतुष्टक, यानी कि टेट्राड की अवस्था आ जाती है। अब इस चतुष्टक से क्या होगा? इस चतुष्टक की प्रत्येक कोशिका, भाई 4 कोशिकाओं का समूह बन गया एक से। अब ये भी एक परागकण बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी और ये भी बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना रही है? पराग कण बना रही है। क्या बना रही है? पराग कण।
आपकी आरबीएससी की बुक के अंदर दिया हुआ है कि चतुष्टक कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया चतुष्टक क्या है बेटा, 4 कोशिकाओं का समूह। क्या है? 4 कोशिकाओं का समूह। 4 कोशिकाओं का क्या है बेटा? समूह है। क्या है? 4 कोशिकाओं का समूह। अब चतुष्टक के प्रकार, पहला आता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय चतुष्टक। भाई चतुष्फलकीय की अगर हम लोग बात करें तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसके 4 फलक हो, ऐसा 2 3 और एक इसके पीछे होगा। ठीक है, चतुष्फलकीय। ये आपके किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री पौधों में। किसमें होता है? द्विबीजपत्री। अच्छा, ये शब्द आता है द्विबीजपत्री। द्वि मतलब 2 और बीजपत्र यानी कि बीज को ढकने के लिए 2 बीजपत्र होते हैं इस तरीके के। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। फिर आता है समद्विपार्श्व, दूसरा चतुष्टक के प्रकार समद्विपार्श्व। अब समद्विपार्श्व की अगर हम लोग संरचना बनाए तो समद्विपार्श्व की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? समद्विपार्श्व चतुष्टक। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है बेटा एक बीजपत्री में। किसमें होता है? एक बीजपत्री में। आई बात समझ में? यानी चारों ओर से एक ही तल में, यहां पर क्या है कि एक ही प्लेन के अंदर ये चतुष्टक फलक उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रॉसित। क्रॉसित की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्मली आप लोगों के मैग्नोलिया पौधे में पाया जाता है। इसमें क्या है कि 2 जो लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। 2 तो समकोण पर है और ऊपरी युग्म के अंदर, और नीचे वाले जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। जैसे देखना भाई, एक तो ये, ठीक है, अब एक ये और एक ये, अब ये दोनों तो इसके समकोण में और इसके जो पीछे वाला वो दिखाई नहीं देगा, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसित। इसको आप लोग क्या बोलते हो? क्रॉसित। और ये किसमें होता है? मैग्नोलियम। ये कहां होता है बेटा? मैग्नोलिया में। अगला आता है आप लोगों का टी आकार के, टी आकार का जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसमें क्या है कि 2 अनुप्रस्थ रूप से एक दूसरे के ऊपर होंगे। अनुप्रस्थ रूप से एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जैसे, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। देखिएगा ये टी आकार, गॉट इट? ये टी आकार का। ओके, और अगला आता है रेखिक। मैंने आप लोगों को तो सबसे पहली स्ट्रक्चर की एक सीधी रेखा में इस तरीके से चारों कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सीधी रेखा में उपस्थित होती है। ये कहलाता है रेखित प्रकार का चतुष्टक। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो चतुष्टक की कोशिकाएं हैं, ये आपस में एक रसायन पदार्थ होता है कैलोज। इनकी भित्तियों के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कैलोज के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, कैलोज से बनी हुई भित्तियों के द्वारा जुड़ी रहती है। ओके, अब जब ये भित्तियां, अब सुनिएगा, अब क्या बता रहा हूं मैं, जब ये भित्ति, अब इनकी जो दीवारें, इनमें क्या है? कैलोज नाम का रासायनिक पदार्थ है। जब ये दीवारें कैलोज को स्त्रावित करती है बेटा, तो स्त्रावित करने से क्या है कि ये जो सारे परागकण हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। चारों परागकण क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होने के केस में क्या होता है बेटा कि परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश क्या हो जाता है? आप लोगों के फट जाता है और ये परागकण जो हैं ये बाहर वातावरण के अंदर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? गॉट इट? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला लघु बीजाणु जनन क्या होता है? नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो लघु बीजाणु जनन जो है वो क्या है कि परागकोश के अंदर बीजाणुधानी में, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का निर्माण जो है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हमें पता है कि परागधानी के अंदर एक बीजाणु जनोतक होता है, बाहर परागधानी भित्ति होती है और अंदर बीजाणु जनोतक होता है। बीजाणु जनोतक के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। ठीक है, वो एक मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 परागकणों के अंदर विभक्त हो जाती है, लघु बीजाणु में विभक्त हो जाती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, अब
एक कोशिका 4 कोशिकाओं का समूह बनाती है, जैसे आप लोग चतुष्टक बोलते हो। चतुष्टक सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्फलकीय क्या होता है चतुष्फलकीय का? इसके अंदर नॉर्मली एक जो है एक इसके पीछे होगा, बाकी 3 आप लोगों को फ्रंट से दिखाई देते हैं। समद्विपार्श्व एक ही तल में चारों उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्रॉसित, क्रॉसित में क्या होता है? एक के ऊपर 2 90 डिग्री के कोण में उपस्थित होते हैं, और 90 डिग्री के कोण में उपस्थित होने के बाद 90 डिग्री के कोण में उपस्थित होने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे के पीछे स्थित होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आप लोगों का टी आकार के। टी आकार में क्या है? 2 के ऊपर तीसरा उपस्थित होता है, और रेखित के अंदर क्या होता है? नॉर्मली चारों जो है चतुष्टक वो एक ही कणों के अंदर एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। फिर क्या बात की थी हमने कि ये जो लघु बीजाणु है ये आपस में कैलोस भित्ति के द्वारा होते हैं, आपस में कैलोस भित्ति के द्वारा निर्मित होते हैं। और अब जब कैलोस भित्ति में से कैलोस निकलता है तो ये क्या करते हैं कि आपस में अलग अलग होकर पराग कणों का स्फुटन करते हैं। धन्यवाद।